प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ। मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर आप सब प्रिय भाई बहनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। आज मेरी प्रार्थना है, जैसा ये गीत हम गा रहे थे, राहों में कांटे होंगे, तकलीफें होंगी, चुनौतियां होंगी, कठिनाइयां होंगी, दर्द होंगे, निराशाएं होंगी, तिरस्कार होगा, दुख होगा, क्लेश होगा, लेकिन इन सब के बावजूद अब आगे बढ़ते रहिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि यीशु आपके साथ है। यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय एक नई शुरुआत को बताता है, और जैसा 2024 शुरू हुआ है, हम सब मानो एक नई शुरुआत में है। एक नया काम परमेश्वर कर रहा है, और आज जब इस भाग को हम पढ़ते हैं तो हम ये समझ पाते हैं कि परमेश्वर जब एक नए कार्य को शुरू करता है तो कितनी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, वो अपने कार्यों को पूरा करता है। और आपके लिए भी मैं ये बताना चाहता हूं, आपके जीवन में जैसे ये पुस्तक एक नएपन को लेकर आती है, एक नयापन आपके जीवन में भी लेकर आए। परमेश्वर का भक्त मूसा जब अपनी सेवकाई को पूरा करने के बाद प्रभु में सो जाता है, अब एक बड़ी भारी भीड़ जो मिस्र की गुलामी से छूटकर आई थी, उसे वायदे के देश में पहुंचाने की जिम्मेदारी परमेश्वर यहोशू को देते हैं। और परमेश्वर कहता है, मेरा दास मूसा मर गया है, सो तू उठ और कमर बांध और सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूं। और उसके 5 वचन में लिखा है, जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर न सकेगा। जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इतिहास की 12 पुस्तकें जो पुराने नियम में है, उसमें से पहली पुस्तक है जोशुआ की पुस्तक, यहोशू की पुस्तक। करीब 1405 BC में यह लिखी गई पुस्तक है। और गिनती की पुस्तक 13 अध्याय उसके 8 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो हम समझ पाते हैं, नून का पुत्र होशे और यहोशू एक ही नाम है। व्यवस्था विवरण 34 अध्याय में मूसा 120 वर्ष की उम्र में मर जाता है, और उसके पश्चात एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहोशू को परमेश्वर दे रहा है। और इस जिम्मेदारी को उठाने में मानो यहोशू डर रहा है। कारण क्या है? एक ऐसा अगुवा जो मूसा, जो लाठी जमीन पर डालता है सांप बन जाती है, अपनी लाठी लाल समुद्र की ओर बढ़ाता है, लाल समुद्र 2 भाग हो जाता है, चट्टान से चकमक के पानी को वो प्रकट करवाता है, इजराइलियों को परमेश्वर की व्यवस्था लाकर देता है, उसके मुंह से परमेश्वर की प्रकाश की किरणें लोग देखकर डर जाते हैं। ऐसा एक प्रभावशाली नेतृत्व देने वाला मूसा की उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए मानो यहोशू डरा हुआ है। आज इस 2024 के प्रारंभिक दिनों में मैं आपके लिए यह घोषणा करना चाहता हूं, आपके लिए यह भविष्यवाणी करना चाहता हूं। आप ध्यान से सुनिए। आप कुछ उन कामों को करने वाले हैं जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। आप कुछ उन कामों को करेंगे जो आप खुद सोचते हैं मैं नहीं कर पाऊंगा, और कुछ नया आप करेंगे। विश्वास कीजिए
और आप इस साल के अंत में अगर प्रभु ने अवसर दिया है तो आप गवाही के रूप में इस बात को बताएंगे कि पासवान, आपने 8 जनवरी को मेरे लिए ये भविष्यवाणी की थी जो मेरे जीवन में पूरी हुई है। एक नयापन, एक नया काम, एक बड़ा काम, एक वायदे का पूर्तिकरण परमेश्वर आपके जीवन में इस साल दे रहा है। और आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, क्योंकि इसको करने के लिए परमेश्वर आपको बुला रहा है और वो ये कह भी रहा है कि मैं तेरे साथ रहूंगा, जैसा मूसा के साथ था तेरे साथ रहूंगा। जीवन भर तेरे सामने कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। एक आश्वासन, एक भरोसा परमेश्वर दे रहा है। हमने कई बार लोगों के कॉन्फिडेंस देखे हैं, आत्मविश्वास, गुड कॉन्फिडेंस, लेकिन मैं आपको कहूं गुड कॉन्फिडेंस से भी एक अच्छा कॉन्फिडेंस है। वो गुड कॉन्फिडेंस नहीं, लेकिन गॉड कॉन्फिडेंस है। आज जब आप इस साल में आगे बढ़ रहे हैं, आपके जीवन में बहुत सी चुनौतियां आएंगी। परमेश्वर ने यहोशू को यह नहीं कहा कि चुनौतियां नहीं आएंगी, लेकिन कहा जो भी आएंगी वो तेरे सामने ठहर नहीं पाएंगी, क्योंकि मैं तेरे साथ रहूंगा। इसलिए हिया बांध, उठ और अपने काम को करना प्रारंभ कर। जब आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, जब कुछ नया आपके जीवन में आता है, आपके अंदर एक भय उत्पन्न होता है। और यह शैतान का सबसे बड़ा एक हथियार है कि वो भय को लेकर आए और आपको उस कार्य को करने से रोके। लेकिन आज मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, आप जो ये नया काम शुरू कर रहे हैं, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हिम्मत के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि जैसा परमेश्वर 2023 में आपके साथ रहा, वही परमेश्वर 2024 में भी आपके साथ रहेगा। और वो कहता है, ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। हालेलुया। यीशु कभी ना छोड़ेगा, यीशु कभी ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। 6 वचन, इसलिए हिया बांध कर दृढ़ हो जा, हिया बांध कर दृढ़ हो जा, दृढ़ हो जा। प्रेज द लॉर्ड। आज आप में से कुछ लोग भयभीत हैं 2024 को लेकर। आगे क्या होगा, कैसे कार्य होगा, बिजनेस कैसे चलेगा, बच्चों के भविष्य का क्या होगा, मेरी आर्थिक परिस्थिति का क्या होगा, नौकरियों का क्या होगा। ये सब बातें आपको शैतान आपके मन में लाकर आपको डराने की कोशिश करता है। लेकिन परमेश्वर कहता है, हिया बांध, बी ऑफ गुड करेज, मूव फॉरवर्ड, आई एम विद यू, मैं तेरे साथ हूं। वाह, अगर परमेश्वर आपके साथ है, आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। आप जब रोमियो की पुस्तक उसके 8 अध्याय को जब पढ़ते हैं, वहां पर जानते हैं संत पौलुस क्या कह रहा है। संत पौलुस कहता है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। When God is for us, उसके 31 वचन में, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। आज इस प्रातःकाल मैं आपको एक बार फिर से यह आश्वासन देना चाहता हूं, सब आपको छोड़ सकते हैं, आपके अपने आप से बेगाने हो सकते हैं, आपके अगवे आपको भूल सकते हैं, जिनके बारे में आपने सोचा था जो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, जो आपके साथ हमेशा बने रहेंगे, वो आपको छोड़ सकते हैं, आपके विरोधी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको यह भरोसा है कि परमेश्वर आपकी ओर है, तो आप बेधड़क आगे बढ़िए, क्योंकि परमेश्वर आपको संभालेगा। जैसे एक छोटा बच्चा सड़क पार करते हुए डरता है, लेकिन जब पिताजी साथ होते हैं उसे डर नहीं लगता। एक छोटे बच्चे को आप भेजें, जाकर उस कमरे की लाइट ऑन कर दो, अंधेरा है, वो कहेगा नहीं मुझे डर लगता है, लेकिन पिताजी का हाथ पकड़कर वो अंधेरे में भी जा सकता है, क्योंकि उसको मालूम है कोई भी संकट अगर आएगा, मेरा पिता
मुझे संभालेगा। आज इस प्रातःकाल एक नयापन, आज एक नएपन को अनुभव कीजिए। यू आर गोइंग टू डू सम न्यू थिंग्स। आप कुछ नए काम करने जा रहे हैं। आप कुछ वायदों को जो औरों के द्वारा पूरा नहीं हुआ, आपके द्वारा पूरा होने जा रहा है। इसको आप लिख लीजिए, इसको आप भविष्यवाणी के रूप में ले लीजिए। उन प्रॉमिसेस को जो और पूरा नहीं कर पाए, आपके द्वारा परमेश्वर पूरा कराने जा रहा है इस 2024 में। हालेलुया। हो रबा शखना रबा। विश्वास के साथ अगर आप इस वचन को क्लेम कर रहे हैं तो आप निश्चित जानना, आप कुछ नया कर पाएंगे। एक नयापन। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपको इन वचनों से प्रोत्साहन दे और आप आगे बढ़े। आपका मन कच्चा ना हो, आप भय ना खाएं। 9 वचन में लिखा है, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। स्वर्गीय पिता, आज हम इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। एक वायदे का वचन, एक भविष्यवाणी का वचन आपने हमें दिया है। बहुत भाइयों बहनों के लिए दिया है। यह उनके जीवन में अनुग्रह का कारण बने। आप उन्हें आगे बढ़ने में मदद कर। यीशु के नाम से मांगता हूं पिता, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आयास से आशीष दे।